नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है विदाई। शादी के बाद विदाई का समय था। निभा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। निभा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा राजेश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास, यार सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा राजेश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रस मलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर जोर से हंसने लगा। राजेश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही निभा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी के फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। निभा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी निभा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर निभा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है। अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? राजेश की तो मानो दुनिया लूटने जा रही थी। वह भी निभा के पास आ गया। राजेश के दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर इन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। निभा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। निभा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते, क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। निभा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए वो शादी में बारातियों का आवाभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रस मलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के सामान्य है। निभा हाँफ रही थी। निभा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। निभा ने उनकी बात बीच में काटी। यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता का इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रस मलाई पनीर, यह सब केटर्स का काम है।
आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही हो तो वह केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपने गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी। जा पाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझसे कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने निभा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतरंग बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी राजेश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर निभा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी में मेरी नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी निभा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह निभा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। निभा भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। निभा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने पिता जी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौदा बनाएगी। एक बेटी को विदा करने के लिए बाप को ना जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है। बेटी विदाई करना बहुत मुश्किल होता है। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां ना निकालें। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों के कुचलने के बाद आता है। वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।